हेलो सन में वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए मार्च 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। क्योंकि जनरल रीडिंग होगी तो ये भी याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरीज यहाँ पर मैं ओवरऑल बता देती हूँ, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आपके चैलेंज में है कि आपको वॉक अवे करना है किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपने टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। रिसेंट पास्ट में आप सारे बर्डन्स या किसी किस्म की नेगेटिविटी जो भी आपकी लाइफ में थी या रिलेशनशिप्स में थी वो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, या तो फिर ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं जो आपको आपका भला नहीं चाहते, या उन सिचुएशंस में लव नहीं रहा, अब वैसी केयर नहीं रही रिलेशनशिप्स में, या तो फिर आपके पर्सन के दिल में। तो ऐसे लोगों से, सिचुएशन से शायद आप डिस्कनेक्ट होकर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। अपने ऑप्शंस आपने ओपन रखे हुए थे रिसेंट पास में। अब प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज में आपको कोई ना कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी या अपॉलॉजी मिल सकती है किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिससे आप हो सकता है मूव ऑन हो रहे हो, या मूव ऑन प्रेजेंट मोमेंट में आप हो रहे हैं उस पर्सन को पीछे छोड़कर। लेकिन कोई चीज़ है प्रेजेंट मोमेंट में जो आपको हर्ट कर रही है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे थोड़ी देर में। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग के या तो बहुत से पैसे खर्च हो रहे हैं, या तो आप इस सिचुएशन पे और ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते सिचुएशन पे। हो सकता है आप किसी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। या नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि जिसको आपने अपनी लाइफ से कट किया था वो आपकी लाइफ में बार बार वापस आ रहे हैं, या आप कम्प्लीटली कट नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, डिसीजन अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं, या आपको लगता है जो भी आपने डिसीजन बनाया था इनको अपनी लाइफ से कट किया था वो आपने सही नहीं किया था, शायद आपको कट नहीं करना चाहिए। आप इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, या तो फिर कोई और है जो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, बार बार आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। क्लैरिफाई करते हैं किस बारे में है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को डिसीजन बनाना है, सॉलिड डिसीजन बनाना है किसी ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप के मामले में जहाँ पर ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं चल रही है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है सिचुएशन। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो एरीज, आपका मैसेज कुछ लियो टाइप की ही तरह है। अभी मैंने लियो की रीडिंग की थी, कुछ उस टाइप का ही है आपका मैसेज। आपका मैसेज ये है, आपका चैलेंज जो है मार्च का वो ये है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो भी आपकी लाइफ में जहाँ आप इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लियर नहीं हैं, आप दूर से नज़र रख रहे हैं उस रिलेशनशिप पे, कनेक्शन पे, किसी पर्सन पर जहाँ पर फेयर है आपको कि बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, या आपको डर है कि कहीं ये पर्सन आपको किसी तरीके का धोखा ना दे, या आपको स्टक महसूस हो रहा है, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसमें ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका चैलेंज है वो ये है, सेल्फ लव एनर्जी में आइए, ओवर थिंकिंग से बचिए, लड़ाई झगड़ों से बचिए। तो जिस कनेक्शन से भी आप डील कर रहे हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। देखिए पहले सामने वाला पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जहाँ पर आपको टॉक्सिक सिचुएशन लग रही है या फेयर है, आपका फेयर को कंट्रोल करके यहाँ इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है पीठ पीछे आपके। अगर आपको वो कनेक्शन, रिलेशनशिप या जिस सिचुएशन में भी आप हैं वहाँ आपको फेयर फील हो रहा है, या ऐसा फील हो रहा है कि आप कंट्रोल में नहीं है, दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, कोई भी काम नहीं कीजिए, उस रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश भी नहीं कीजिए। डिस्कनेक्ट हो जाइए, स्पेशली इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाइए। अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं दीजिए। सब पर दूर से नज़र रखिए, दूसरों की इन्फॉर्मेशन रखिए, पर अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दीजिए। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको ऐसे सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होना है जहाँ पर आपको लगता है कि आप कंट्रोल में नहीं है या लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये है आपका चैलेंज। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो एरीज, यहाँ पर आपका रिसेंट पास्ट का मैसेज लियो की टाइप का ही आया है। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि आप रिलेशनशिप्स वगैरह में अपने रिलेशनशिप्स एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, या अगर रिलेशनशिप में है किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो वहाँ आप कुछ भी कमिटेड नहीं चाहते रिसेंट पास्ट में, या नहीं चाहते थे रिसेंट पास्ट में। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ ऐसी कैजुअल कनेक्शन में और सामने वाला पर्सन अगर कमिटमेंट चाहता हो, तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए, क्या उसके फ़ायदे और नुकसान होंगे, आपको क्या स्टेप लेना होगा, क्या करना होगा, सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, जो अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, स्पेशली किसी लियो के साथ, या लोगों को डेट कर रहे हैं, तो आप शायद देख रहे हैं कि कौन आपको स्टेबिलिटी दे सके,
या अगर दूसरे लोग भी आपसे स्टेबिलिटी ही चाहते हैं और अपना टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप शायद सोच विचार कर रहे हैं कि दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें कि कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, या आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि आपको अभी कमिटमेंट वगैरह रिसेंट पास्ट में नहीं चाहिए थी। अब यहाँ रिसेंट पास्ट में आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं किसी ऐसे पर्सन को जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और कोई डिसीजन नहीं बना पा रहा था, पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया रहता था, या तो आप उसने जो जो किया आपको याद थी वो, तो आप ऐसे पर्सन को हो सकता है आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, या ये पर्सन आपसे रूड कोड बिहेव कर रहा हो, तो आप इंटरेस्टेड नहीं थे इस पर्सन में। शायद इस वजह से ही आप कमिटमेंट वगैरह ऑफ़र नहीं करना चाहते थे इन पर्सन को। तो आप अपना टाइम ले रहे थे सोच विचार करने में क्या किया जाए, इनसे डिस्कनेक्ट हो जाया जाए, या अगर डिस्कनेक्शन में हैं और ये आपके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, या आपको लगता है किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो इनको किस तरीके से अपनी लाइफ से कट किया जाए या इनके साथ आगे बढ़ा जाए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि जो जिस कनेक्शन में आप हैं, जिन पर्सन के साथ उनके दिल में अब वैसा आपके लिए लव नहीं रहा जैसे कि पहले हुआ करता था। पहले आप लोग जिस जिस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते थे एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे, सच बताते थे, भले जितना ही कड़वा क्यों ना हो, तो अब वैसा नहीं रहा है। अब ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो रहता है, कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, हालांकि आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इनके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर आपको लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको डाउट में डालती है कि शायद ये किसी और से भी डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट होता हो कि ये आपसे लॉयल नहीं है, किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, तो इस वजह से आप कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं चाहते। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पर ऑन एंड ऑफ इमोशनली अनअवेलेबिलिटी इन पर्सन की होने की वजह से आपको लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप न्यू बिगिनिंग भी करना चाहें तो हो सकता है आपने इनको फ्रेंड जोन कर दिया हो, या फ्रेंडशिप टाइप कैजुअल कनेक्शन ही रखना चाहते हों, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इनके साथ नहीं देखते हैं या नहीं चाहते हों। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, याद रखिएगा कि ये रिवर्स हो पूरी सिचुएशन, तो कोई चीज़ है जो आप लोगों को सेपरेट कर रही है। हो सकता है आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो लॉन्ग डिस्टेंस रहते हों, कहीं दूर रहते हैं किसी और कंट्री में, या तो कुछ ना कुछ आपके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज, रेस, या तो फिर रिलीजन, कास्ट वगैरह भी हो सकता है डिफरेंस जो आपको अलग करती हो। तो आप लोगों ने हो सकता है बहुत टाइम से बातचीत नहीं की है, या आपको कोई ना कोई सीक्रेट फेयर है जिस पर आप काबू नहीं कर पा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, आप लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको आप एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, पर जैसे कि हमने प्रॉब्लम्स मेंशन की हैं, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं एरीज। तो एरीज यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज में है कि आप लोगों की तरफ कोई अपॉलॉजी आ सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से, हाँ, या तो फिर आपको अपॉलॉजी ऑफ़र करने से ब्लॉक्ड हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ हो, हालांकि रिस्क लेना चाहते हैं, कोई ना कोई ले नहीं पा रहे हैं, या तो आपने ब्लॉक किया हुआ होगा, या अगर नहीं किया होगा इनको ब्लॉक्ड तो ये किसी तरीके से ब्लॉक्ड हैं, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, पर आपसे किसी तरीके से या तो माफ़ी मांगेंगे प्रेजेंट मोमेंट में, या तो मांगना चाहते हैं। ये सिचुएशन आपके साथ एंड नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ये कनेक्शन ऐड नहीं करना चाहते। अगर एंडिंग हो गई थी, आप लोग सेपरेशन में होंगे, रिसेंट पास्ट में एंडिंग हो गई थी, प्रेजेंट मोमेंट में ये सिचुएशन एंड नहीं करना चाहते और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इस बारे में, पर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ब्लॉक्ड हैं। हालांकि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हो सकता है रिसेंट पास्ट से ही हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में अब स्टार्ट हो जाए। जो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप कर रहे हैं, आपने स्टार्ट की है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। रिसेंट पास्ट से हो सकता है 4 महीने हो गए हों, 4 हफ्ते हो गए हों, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, तो ये सिचुएशन ऐड नहीं करना चाहते, तो कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हो, पर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो, आपकी तरफ आ नहीं सकते किसी वजह से। तो ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान, आप लोग रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, तो आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे। इस सिचुएशन से आप डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि आप कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। इस बोझ को गिराना चाहते हैं अपने कंधों पर से। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है कि आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप, हो सकता है पास्ट में भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, तो आपको ऐसा लगे कि हर कोई आपको धोखा देता है,
या धोखेबाजी टाइप सिचुएशन ही लग रही है। इस पर्सन ने हर तरीके से आपको धोखा दिया। बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं आप लोग किसी थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो डिसलॉयल ही हैं और यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, आपको और इन पर्सन को। तो आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहते, अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के बीच खामोशी है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में, बिल्कुल बातचीत नहीं है। यहाँ डबल कार्ड आए हैं खामोशी के। आप अपने इंट्यूशन को, आपका दिल जो कहता है वो फॉलो कर रहे हैं। अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं आप लोग और अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिल क्योंकि कहता है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो आप रिकन्सिलिएशन बिल्कुल भी नहीं चाहते, हालांकि आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में चांस है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं क्योंकि। तो आप इस सिचुएशन में और नहीं रहना चाहते। आपने डिसीजन बना लिया है, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपको रिजेक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन जो कुछ भी ऑफर कर रहा है उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। आपको डिसअपॉइंट और रिजेक्ट फील हो रहा है, रिजेक्शन हो सकता है फील हो रहा हो। तो आप आगे बढ़ते रहेंगे अपनी लाइफ के साथ। ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज़ है, आप लोग के बीच खामोशी है। अब यहाँ नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो एरियज़ यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप इस कनेक्शन में बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है इस सिचुएशन से। जो भी आपकी लाइफ में ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन हुई है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी और आपने ये सीखा है कि जितना सामने वाला आपके साथ एफ़र्ट करे, आप पर इन्वेस्ट करे, आपके साथ जेनरस बने, उतना ही आप उस पर एफ़र्ट्स करेंगे, उसके साथ जेनरस बनेंगे। तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे सिचुएशन को फ़िक्स करने के लिए, इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप्स को फिक्स करने के लिए। यहाँ तक कि आप जिन न्यू लोगों से भी मिल रहे हैं उनके साथ भी अपने एक्शंस देखभाल कर अपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पर्सन पर। हालांकि सिचुएशन में आप बैलेंस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर आप लोग हर पर्सन से डील कर रहे हैं, हर रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को लॉजिकल बेसिस पर परख रहे हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या होंगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सोच समझ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस लॉजिकल बेसिस पर कि आप इमोशनल ना हों और देखभाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, देखभाल के जेनरस बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे किसी को कि अगर कोई आपका फ़ायदा उठाए, नहीं, आप ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी कोई आपका फ़ायदा उठाए। तो आप यहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इस कनेक्शन को या रिलेशनशिप को फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे। हालांकि नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई एयर साइन, अगर स्पेशली आप किसी एयर साइन से या फायर साइन से डील कर रहे होंगे तो ये आपकी अटेंशन जो है चाहते हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है आपको मैसेज भेजें या आपके सामने आ जाएं, आपको रीच आउट करें किसी तरीके से, आपकी अटेंशन चाहते हैं। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। नियर फ्यूचर में खामोश हैं आप इनसे बिल्कुल, जैसे कि रिसेंट प्रेजेंट मोमेंट में इनसे खामोश थे या अभी तक खामोश थे। तो इस टाइप की ही खामोशी है। ये आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं। पर यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों ने डिसीजन बना लिया है, जो कि ओवरऑल में भी है कि आप लोगों को डिसीजन बनाना है। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग डिसीजन बना लेंगे। इस हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी सिचुएशन से हील होकर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी और के साथ अपने लाइफ के साथ न्यू बिगैनिंग करेंगे। इन पर्सन को आप सेकंड चांस नहीं देंगे या अटेंशन थोड़ी सी भी नहीं देंगे इनको। अब यहाँ नए फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप दूर से नज़र रख रहे हैं इन पर्सन पर, या ये पर्सन हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हों और ये हो सकता है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हों। ये पर्सन नियर फ्यूचर में फिर से आए आपसे माफ़ी वगैरह मांगने कि आप इनको माफ़ कर दें, इनको अटेंशन दें अपनी। लेकिन आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है नियर फ्यूचर में। अगर पास्ट में थे, रिसेंट पास्ट में थे, प्रेजेंट मोमेंट में थे, तो नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। आपको पता है जिस सिचुएशन में आपको नहीं लगता कि लव है या सामने वाला पर्सन आपकी केयर करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो आप उस सिचुएशन में नहीं रहेंगे। किसी मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप सिचुएशन में आप बिल्कुल भी नहीं रहेंगे जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े हों और बदले में आपको कुछ नहीं मिले, दूसरे लोग इन्वॉल्व हों। तो आपको ये खेल खेलना ही नहीं है। ये माइंड गेम टाइप मैनिपुलेटिव सिचुएशन में आपको रहना ही नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डिसीजन आपको बनाना है इस सिचुएशन में जहाँ पर ग्रोथ नहीं है, उससे आपको निकलना है। ये ओवरऑल एनर्जी थी जो कि आप नियर फ्यूचर में करते हुए दिख रहे हैं और आपका चैलेंज भी यही है कि आपको ऐसी सिचुएशन, रिलेशनशिप्स या लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी एडवाइस में यही आया है, अगर आप अपना कोई सोलमेट ढूंढ रहे हैं तो ख़ुद को सेकंड चांस दीजिए।
इन्वेस्ट कीजिए उन सिचुएशंस में जहाँ आपको पता हो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के चांसेस हैं, या आप डायरेक्टली जिससे भी डील कर रहे हैं, अगर डेटिंग में भी जाएँ, किसी न्यू पर्सन से मिले तो डायरेक्टली अपनी इंटेंशन सामने रखें कि आप अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वहाँ ही कीजिए, रिलेशनशिप्स को वहाँ ही फिक्स कीजिए जहाँ पर आपको पता हो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के पोटेंशियल है या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, और आप सामने वाले पर्सन पर ट्रस्ट करते हो कि वो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, वो आपको शो करे साइंस के आप उस पर ट्रस्ट कर सकें। तो वहीं पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टाइम या रिलेशनशिप्स को फिक्स करना है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। किसी कैजुअल कनेक्शन में पढ़कर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपकी एडवाइस है। जो भी डिसीजंस बनाने हैं अपनी लाइफ में, लाइफ के फ्यूचर के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, स्पेशली लॉजिकल बेसिस पर बनाने हैं। हाँ, खुद को सेकंड चांस दीजिए, आपके सोलमेट अराउंड ही हैं। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्यों आपको ऐसे लोग मिलते हैं। जब आप खुद को फिक्स करेंगे, अपने अंदर के पर्सन को फिक्स करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करेंगे, तो आपके आउटसाइड जिस तरीके से आप लोगों से बिहेव करते हैं वो खुद ब खुद चेंज होगी, और जो भी आपके सोलमेट होंगे वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।